अबसार आलम साहब सीनियर एंकर पर्सन है, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अबसार साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। अबसार साहब, डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अगला दौर भी इस्लामाबाद में हो सकता है और अगले 2 दिन जो हैं वो इंतहाई अहम कहे जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयान को पाकिस्तान की बढ़ती हुई आलमी सिफारती अहमियत के तनाजुर में आप कैसे देखते हैं? बड़ा खुशाइंद है जी, और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है इसमें। पाकिस्तान के लिए ऑनर है कि पाकिस्तान ने पिछली सफारतकारी इतनी अच्छी की है, और मैं ये बार बार कहता रहूँ कि पाकिस्तान ये सफारतकारी अमेरिका और ईरान के दरमियान जून 2025 से कर रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान के इन तमाम मामला का खास तौर पे जो न्यूक्लियर इशू है उसके बारे में मुकम्मल नॉलेज है, दोनों तरफ के मौक़िफ़ का अंदाज़ा है। इसीलिए पाकिस्तान दोनों को किसी मिडल ग्राउंड पे लाने की मुसलसल कोशिश कर रहा है, जो बहुत बार कामयाबी तक पहुंची, लेकिन फिर कोई ना कोई बीच में प्रॉब्लम हो जाता है। और प्रॉब्लम पिछली दफ़ा जो हुआ था, जैसे अभी गलत कह रहे थे कि 2 दिन रह गए हैं सिर्फ 48 घंटों में क्या तैयारियां हो सकती हैं, तो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे वो 23 मार्च की परेड से पहले एक फुल ड्रेस रिहर्सल होती है, तो वो हुई है पहले वाइस प्रेसिडेंट के आने से और बाकर कालीबाफ के आने से। तो अब दोनों प्रेसिडेंट्स आएंगे तो वो फिर फिनाले जिसे कहते हैं वही होगा। और मैं तो समझता हूँ कि हो सकता है जो सिचुएशन है इस वक्त पूरी दुनिया में इकोनॉमी की और आबनाए हुर्मुज़ बंद होने की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त मुईशत बहरान का शिकार है, तो उसमें तो एक घंटा बहुत ज़रूरी है। और भी ज़ाहिर है अमेरिका में सुबह हुई है, सुबह के वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा एक बयान ज़रूर देता है मार्केट्स खुलने से पहले, अमेरिकन मार्केट्स के खुलने से पहले। इसका पॉजिटिव असर मार्केट्स पे फौरी तौर पे होगा, और 24 घंटे बाद कुछ और वो कह दें जिससे मार्केट्स दोबारा गिर जाएं इधर ईस्ट एशिया की, तो मैं कुछ नहीं कह सकता उस बारे में। लेकिन ये है कि अगर ये हो जाता है और तो बड़ी अच्छी बात है। और ये जरूरी नहीं है कि जब उन्होंने कहा 2 दिन बाद तो मतलब थर्सडे ही हो, वो फ्राइडे भी हो सकता है, वो सैटरडे भी हो सकता है, वो फिर दोबारा संडे भी हो सकता है जिस तरह पिछला संडे था। तो इट कैन बी एनी डे, बट ये बात तो तय है कि इस वक्त बातचीत हो रही है, ये कंफर्मेशन हो गई है कि चल रहा है कुछ ना कुछ, बहुत चीजें बहुत कुछ तय हो भी चुका है। और मुझे इसमें सबसे बड़ी बात वही लगती है कि जो ईरान फाइनल डिसीजन नहीं ले सका था क्योंकि वो वापस अपने मुल्क यहाँ से बात नहीं कर रहे थे फोन पे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो सेफ टेलीकम्युनिकेशन लाइंस उनको शायद मुयसर नहीं थी, लेकिन अमेरिका के पास ये सहूलत थी। तो उस चीज में वो एक वजह से, दूसरी वजह डेफिनेटली नेतन्याहू है। नेतन्याहू ने यहाँ भी मुसलसल राब्ता रखा जेडी वैंस से, जिसको कंफर्म भी कर दिया है नेतन्याहू ने। तो अब वो क्या करता है, किस तरह करता है, क्या इन्फ्लुएंस करता है प्रेसिडेंट ट्रंप पे अगले 48 घंटों में, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बात अब कोई राज नहीं है कि नेतन्याहू का फुल कंट्रोल है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे, और अमेरिकन पॉलिसी जितनी इन्फ्लुएंस इस वक्त इसराइल कर रहा है वो कोई भी नहीं कर पा रहा अमेरिका में या अमेरिका से बाहर। बिल्कुल अबसार साहब, ये बात तो हकीकत है कि ही इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। अभी कुछ है तो अगले हो सकता है 2-3 घंटों बाद कुछ और भी बयान आ जाए। हम ज़्यादा दूर क्यों जाएं। मलिक साहब आपकी तरफ आती हूँ। नदीम मलिक साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बेहद शुक्रिया मलिक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान और जो इस वक्त सिचुएशन है उस तनाजुर में, तो ये वाकई एक बड़ा बयान है। और अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं और ये अगला दौर जिसकी हम बात करें पाकिस्तान में हो जाता है, तो यकीनन ये पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का एक और नतीजा हमें नजर आएगा। इंशाल्लाह जी, कभी उम्मीद यही रखनी चाहिए कि ये अच्छे तरीके से, मुस्बत तरीके से ये सिलसिला आगे चले। यहाँ इस्लामाबाद में पिछले 2 रोज से ये खबर चल रही थी कि जुमा, हफ्ता, इतवार, ये 3 रोज जो है ये पॉसिबली दूसरा राउंड इस्लामाबाद में हो सकता है। लेकिन क्योंकि इसकी कंफर्मेशन पाकिस्तानी ऑफिशियल इस पे बात नहीं करते, वो कहते हैं कि हमारा काम इस वक्त सहूलत करना है इन दोनों ईरान को भी और अमेरिका को भी, तो हमारे यहाँ से कोई खबर यहाँ से लीक नहीं होगी। तो ये बड़े टाइट लिप्ड रहते हैं। जब बातचीत का अमल था उस वक्त भी बड़ी खामोशी इख्तियार करे रखी इन्होंने। लेकिन जो खबरें इंटरनेशनल मीडिया से भी रिपोर्ट्स हुई, जो ईरानियन ऑफिशियल्स को इवन कोट करके रिपोर्ट हुई, उसमें कोट किया गया ईरान के ऑफिशियल्स को, उसमें भी ये खबर वाज़ेह थी कि ये वीकेंड के ऊपर इनकी बातचीत के कभी इम्कानात हैं और आपस में प्रपोजल्स एक्सचेंज हो रही हैं। तो अब वो खुद सदर ट्रंप ने बयान देकर बाकायदा उस पर मोहर लगा दी है। उम्मीद रखनी चाहिए कि ये जो हॉर्मोज वाला मामला और न्यूक्लियर वाला मामला, दोनों के ऊपर कुछ पॉजिटिव आउटकम आ जाए, कुछ गिव एंड टेक ऐसा हो जाए जिससे दोनों को फेस सेविंग भी मिल जाए। बुनियादी तौर पर तो अमरीकी सदर को कुछ ऐसा चाहिए न्यूक्लियर के हवाले से, खास तौर पर जो अपने अवाम को जाके बेच सकें।
हॉर्मोज को खुलवाएंगे तो वो तो लोग पूछेंगे, उनसे बात करेंगे कि ये तो 28 फरवरी से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वैसे ही खुली थी, लेकिन उससे बड़ा उन्हें चीज जो चाहिए वो अगर स्टॉक पाइल्स के ऊपर कोई एग्रीमेंट हो जाता है, और अगर ईरान की तरफ से कुछ ऐसी डील हो जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि वो अगले चंद साल एटमी हथियार बनाने का प्लान अपना तर्क कर रहे हैं, या उसके ऊपर कुछ मॉरिटोरियम टाइप चीज आ जाती है जिसको इंटरनेशनल अप्रूवल भी हासिल हो जाए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मामला चला जाए, या जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो सारे मिलकर उस एग्रीमेंट को एक मोहर तस्दीक लगा दें, तो एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पर दोनों ममालिक को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ईरान के ऊपर सैंक्शंस हट सकती हैं, अमेरिका न्यूक्लियर लेके जा सकता है, तो ये चीज़ आगे बढ़ सकती है। ठीक है मलिक साहब, जिस तरह से आपने कहा कि अमेरिकी सदर को कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए कि एटमी हथियार ना बनाने के हवाले से कोई श्योरिटी वगैरह ताकि वो अपनी आवाम के सामने रख सके, इसको मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगी। तलत साहब आप कहिएगा, चूंकि अब ये कहा जा रहा है कि ये फिनाले भी हो सकता है, आपके ख्याल में फिनाले होगा या इसके बाद भी कुछ अदवार हो सकते हैं? साथ ही साथ ये भी कहिएगा कि अगला दौर पाकिस्तान में अगर कामयाब होता है तो इससे पाकिस्तान की आलमी साख और सॉफ्ट पावर में किस तरह से इजाफा हो सकता है? देखिए, अब ये अदवार का मामला नहीं रह गया, अब ये हतमियत के साथ किसी तरफ इसमें ठहर जाना है इस डील में। मैं कहूँगा कि अमेरिकी सदर के पास जो मालूमात का बहाव है वो अमूमन काफ़ी अच्छा होता है, और उसको जो ब्रीफिंग दी जाती हैं बिलखुसूस वो मामला जो वो खुद कंट्रोल कर रहे हैं, अगर दूसरे ममालिक के अंदर मामला चल रहे हैं तो अलहदा है, तो उनको जो इंडिकेशन मिली होंगी वो काफ़ी सॉलिड होंगी, तभी उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि 2 दिन से मुराद ये नहीं है कि ऐन 2 दिन बाद 48 घंटे के बाद यहाँ पर उनके जहाज उतर जाए और वो आए और पीयूष साहब आए और आके साइन कर दें। 2 दिन से मुराद ये है कि ये इसी हफ्ते में मामला तय होगा, और जिस एतमाद के साथ, क्योंकि जुमले उनके 3-4 ही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तारीफ है, अगले 2 दिनों के अंदर कुछ बड़ा होने का वाज़ेह बयान है, और पाकिस्तान वेन्यू है। ये 3 चीजें हैं उनके बयान के अंदर। उसके अंदर ये नहीं है कि ईरान से हमें क्या तवक्को है, उसने ये नहीं कहा कि अगर ईरान का तो ये हो सकता है हम देखेंगे, यानी उसके अंदर लिपटी आपको नजर नहीं आती। वो 3-4 जो जुमले हैं बड़े वाज़ेह अंदाज से वेन्यू का तयन करते हैं, एक टाइम फ्रेम आपको देते हैं, और एक बड़े इवेंट की तरफ इशारा करते हैं। और बड़ा इवेंट जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के मामले को आपने देखा ईरान ने बहुत अच्छे तरीके से निपटाया अभी तक। वहां से शिप्स भी निकल रही हैं। अमेरिका का जो ब्लॉकेड है वो भी अब ये कहा जा रहा है कि वो तशहीर के लिए है। देखिए, अमेरिका ने जब पहला सीज फायर किया जिसके चाहते के तहत इस्लामाबाद टॉक्स हुई, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का खतरनाक तरीन पोस्ट आया था, और वो क्या था कि मैं तमाम की तमाम तहजीब को तहस नहस कर दूंगा और ये तहजीब दोबारा से उठेगी नहीं, और 24 घंटे के अंदर उसे सीज